बोलने लग जाएगा। लेकिन इतना धैर्य है आपके अंदर है। मैं बताऊं क्या करते हैं हम। ओ आज मोटिवेट हो गए, आज भाई साहब ने बताया, आज सवेरे कल उठेंगे बोलेंगे और दिन भर में फिर छोटी छोटी गलती पर पकड़ के उसे हिलाना शुरू कर देंगे। करते हो ना। सवेरे तो उसको कहेंगे आप महान आत्मा है, आप दिव्य आत्मा, तो शिव बाबा के बच्चे हैं, आप पवित्र हैं, आप तो स्वस्थ हैं। सवेरे उठते सुस्त जैसा बेकार कोई नहीं, तूने मेरा जीवन नर्क कर दिया है? तो वो सवेरे तो उसको क्या है बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली, और दिन भर में क्या हुआ, जैसे आप दही जमाती है माताएं, दही जमाती हैं, तो जब दही जमाती हैं तो दही जमा के बाद क्या करती हैं आप दूध रखती हैं, उसमें रखने के बाद उसको सवेरे देखती हैं। बस ऐसा तो नहीं करेंगी, हर घंटे जाएंगे हिला के देखेंगे जमा या नहीं जमा, अरे ये नहीं जमा, तो वो कभी जमेगा। ये यहाँ हो रहा है। आप उन्हें थोड़ा सा प्रकाश देती हैं, आप तो महान हैं, आप तो दिव्य हैं, आप तो सुखी हैं, और फिर क्या करती हैं, तुरंत हिला देती हैं उसको। उसमें कोई चेंज नहीं आता है। इतना धैर्य है कि, या फिर वही कहावत है माताओं के लिए कि दूध प्यारा या पूत है, कि दूध के साथ तो नहीं करती खिलवाड़, लेकिन पूत को हिलाने में बाज नहीं आती, मौका देखते हिला देते, दूध को तो नहीं हिलाती है। तो यहाँ क्या करना है कि जो दूध के साथ नियम लगाया है वो यहाँ लगा दीजिए, सकाश दीजिए थोड़ा सा और छोड़ दीजिए बिल्कुल। हाँ अमृत वेला कर लीजिए ना, सबसे बेस्ट टाइम अमृत वेला, जब वो सोए हुए हैं। कोई बात नहीं, अगले दिन कर लेना। जितना गुड़ डालोगी उतना ही मीठा होगा माता जी, तो जितना आप करेंगे उतना प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये बात है, समझे। अब जैसे वो सो गया, आप सवेरे उठे, वो तो सोया पड़ा है अमृत वेला। और सबसे बड़ी बात, अमृत वेला सब सोए रहते हैं, जितने भी उर्दंग मचाते हैं, जितना भी शोरगुल करते हैं, या जितनी भी आत्माएं पाप करती हैं, वो भी अमृत वेला सोई पड़ी रहती है। वातावरण में कोई ट्रैफिक नहीं है। उठिए, आपके जैसे आपके लिए बता रहा हूं, आप संकल्प करिए कि ये आत्मा शिव बाबा का बच्चा है, मेरा तो आत्मा भाई है। पहले तो आपको ये कनेक्शन थोड़ा सा तोड़ना पड़ेगा, जो क्या कि मेरा बेटा है, मेरा पति है, मेरी पत्नी है। जहां मेरा जोड़ दिया तो उसका तार खुद से जोड़ दिया। जैसे कहा कि ये शिव बाबा का बच्चा है, मेरा आत्मा भाई है, तो तार यहां से हटा के वहां जोड़ दिया पावर हाउस में। ठीक है, और आप भी मुक्त हो गए, तो आपका तार भी यहाँ से हट गया ना, तो आपका भी वहां जाके जुड़ गया। मन तो एक ही है ना, एक बार में एक ही जगह लग सकता है, दो जगह तो नहीं लगा पाओगे। तो लग गया ना, आपका भी फायदा, उसका भी फायदा। पहला काम ये सब पक्का करेंगे आज से, है ना। अपने बच्चे, जो आप बच्चे हैं ना, जो आत्माएं बच्चे के रूप में आपके घर में, उन्हें सवेरे उठते देखा करो और कहा करो एक बार बस कि ये शिव बाबा का बच्चा है। इतना भी कर दोगे ना, इतना भी कर दोगे, तो भी वो नजर उतार दोगे जो आपने वर्षों से उसके ऊपर लगा के रखी हुई है। क्योंकि जिसे आज आप मेरा कह रहे हो ना, जिसे भी मेरा कहते हो, उसी को नजर लगा देते हो। कैसे लगती है, कहीं से कुछ हो ना जाए, कहीं गिर ना जाए, कहीं से कोई किडनैप ना कर ले, यानी उसको निरंतर नेगेटिव एनर्जी भेजते हैं। तो ये नजर नहीं है क्या? तो जिससे मेरा कहते हो उसको नजर लगा देते हो। तो हटाओ मेरा और उसकी उतारो नजर। सिर्फ इतना करो माताएं, चाहे बच्चों से कोई विघ्न आ रहा हो या ना आ रहा हो, नहीं आ रहा है तो और आसान होगा करना। युगल से कोई विघ्न आ रहा है या नहीं आ रहा है, बस सवेरे उठो 2 मिनट देखा उसकी तरफ, मुस्कुराए, ये शिव बाबा का बच्चा है, मेरा आत्मा भाई है। उसे इतना सकाश चला जाएगा कि सही में बहुत बहुत लाभ होगा। हाँ जी, कितने भी दूर हो माता जी, माइंड की कोई दूरी नहीं होती। तन की हम दूरी काउंट करते हैं, मन की कोई दूरी नहीं होती कभी भी। शिव बाबा परम धाम में बैठ जाए या यहाँ बैठ जाए मेरे पास आके, कोई दूरी नहीं है। योग तब भी वैसा ही लगेगा। ठीक है, कोई दूरी नहीं होती मन की कभी भी।
तो ये कि ये बाबा का बच्चा है, मेरा नहीं। ठीक, फिर आगे मैं देख रही हूं कि शिव बाबा जो कि वैद्यनाथ हैं, रूहानी सर्जन हैं, उनसे हीलिंग पवित्र प्रकाश इस आत्मा में समा रहा है। उसे जो भी रोग हो उसकी बॉडी में फैल रहा है, उसकी लाइट की बॉडी में वो धब्बा है जो जहां बीमारी है वो साफ हो रहा है। मैं देख रही हूं अब ये संपूर्ण स्वस्थ हो गया है। संकल्प करो कि वो खुशी में नाच रहा है, गा रहा है, स्वस्थ हो गया है। खत्म, बस 2 मिनट इतना करना है रोज। उसके बाद इस बारे में ना किसी से कोई जिक्र करनी, ना कोई बात करनी है। ले सकते हो, कोई हर्जा नहीं है। बस ये याद रखिएगा वो बाबा का बच्चा है, मेरा केवल आत्मा भाई है। जब आपका योग पावरफुल लगा हुआ हो तब 2 मिनट करना है, तब सबसे ज्यादा काम करेगा। ठीक है, हाँ जी। खुद की ही तबीयत खराब हो तो कैसे? ये तो बड़ा आसान है, अपने को तो अपने को तो बात हो ही रही है इतनी देर से। जैसे माइंड डिस्टर्ब हो, जैसे अब तो वो तो बात कर दी कि अब तो डिस्टर्ब होगा नहीं। आपका डिस्टर्ब हुआ तो आप कहेंगे बीमारी जी आपका बड़ा धन्यवाद, आप आई मेरा बोझ हल्का कर दिया। तो डिस्टर्ब होने का नहीं, डिस्टर्ब तब होता है जब कहते पता नहीं कहां से हो गई, मुझे ही होनी थी, मेरा ही भाग्य ऐसा, तब डिस्टर्ब होता है माइंड, है ना। तो ये शब्द पहले आपको रोज उसको बोलने हैं, शुक्रिया करना है। शुक्रिया करने मात्र से ठीक हो जाएगा वो तो। और दूसरा यही जो बताया वो अपने ऊपर कर लो कि वैद्यनाथ शिव बाबा की हीलिंग लाइट मुझ पे पड़ रही है। पवित्रता सबसे बड़ी हीलिंग है, पवित्रता की लाइट मेरे ऊपर पड़ रही है, मैं संपूर्ण स्वस्थ हूँ। और बढ़िया चीजें कर सकते हो आप। जब रात को सोने जाओ, योग करते हो सोने से पहले? कौन कौन करते हैं, हाथ उठाना जरा। यानी करते हो सब है? रोज क्या करो ना, इससे क्या है मन शांत हो जाता है। और मोबाइल नहीं देखना सोते हुए, टीवी नहीं देखना, बातें तो बिल्कुल नहीं करना। मोबाइल में हाँ, सोते सोते सुन सकते हो। ये भी बात है, कान में कॉटन डाल सकते हो। फिर भी डालो, थोड़ा तो आराम मिलेगा। आंखों पे ब्लैक पट्टी लगा लेना, अंधेरा महसूस होगा। कोई ना कोई जुगाड़ तो करना पड़ेगा, है ना। हाँ, ये भी है भाई, मानते हैं गृहस्थियों की बड़ी हिम्मत है। समाचार लगा के बैठ जाएंगे, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, ठीक है, कर सकते हैं इतना। अब किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हो। मेरे ख्याल से समय हो गया है भाई साहब, समय हो गया ना। हाँ, किसी को कोई प्रश्न हो और पूछ लो। किस लिए? ऐसे भी जैसे आ जाते, नेगेटिविटी आती है। जो पढ़ोगे, जो सुनोगे, जो देखोगे वही मन में चलेगा। जो मैं योग का ही हूँ, बाबा की देखती हूँ। और सुनती क्या हो? सुनती क्या हो? जब मन में कोई विकल्प संकल्प आया तो वो सुना हुआ ही आया होगा। जरूर किसी की कोई बात ऐसी सुनी है तभी तो चल रहा है। तो कौन सी बात आती है फिर विकल्पों में, ये बताओ। ऐसे कौन सी बात आ गई फिर? जब सुना ही नहीं ना, देखा ना, पढ़ा, तो आया कहां से? माता जी, विशेष अटेंशन। क्या पढ़ती हो, क्या सुनती हो, क्या देखती हो? और सबसे बड़ी बात, जिसको ऐसा अनुभव होता हो वो अमृत वेला उठते ही पहले मुरली पढ़े। एकदम उठते ही मुरली का सार पढ़े और पढ़ के फिर मुरली साइड में रख दे और फिर सोचे मैंने क्या क्या पढ़ा है, क्या क्या पढ़ा अभी। फिर चिंतन चलना शुरू हो जाएगा। ऐसे चिंतन चलना शुरू होगा, व्यर्थ वहां से उड़ जाएगा। ठीक है, और बुद्धि सोने का बर्तन बनना शुरू हो जाएगी। और सोने से पहले भी मुरली के सार पढ़ो, उसका चिंतन जरूर करो। लेटे लेटे करो, करवट बदलते हुए रात को कुछ सामान जरूर बोला करो। कोई रात को उठ रहा है, बाथरूम जा रहा है, तो बोलते बोलते सामान जाओ। ऐसे नहीं है अब थोड़ी ना योग का समय। ये कुछ तो ऐसे भी कहते हैं मुझे, भाई बहन, भाई जी बाथरूम में थोड़ी ना सामान बोलने चाहिए। वो तो बात, उसमें क्या प्रॉब्लम है? बाथरूम से क्या दिक्कत है आपको?
तो जैसे सोए में करवट बदल रहे हैं तो स्वमान बोलो, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, या ऐसा सिंपल जैसे शरीर की बीमारी की बात हुई, करवट बदलते बदलते कह दो सर से पांव तक अंग अंग स्वस्थ है, सबसे बेस्ट, अंग अंग स्वस्थ है। उठ के जा रहे हो बाथरूम की तरफ, मैं डबल लाइट फरिश्ता हूं, ऐसे पूरी लाइट की लाइट चल के जा रही है, विजुअलाइज इट, जैसे ट्यूब लाइट हो ऐसे। यूं क्यों कह रहा हूं मैं रात्रि को ज्यादा, क्योंकि उस वक्त अवचेतन मन बहुत एक्टिव है और कॉन्शियस माइंड सोया पड़ा है। उस वक्त हर एक विचार आपका सिद्ध होगा। इसको कहते हैं भाई संकल्प कैसे सिद्ध होते हैं, ये बेस्ट टाइम होता है संकल्प सिद्ध करने का, जब आपका चेतन मन डिस्टर्ब करने के लिए नहीं होता, तब आपके संकल्प सिद्ध होते हैं।